चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्या बोल रहा है, क्या यहाँ पर फटाफट देखते हैं भाई। हमसे बोल रहा है क्या इस केस में, फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू स्टेटमेंट आर गिवन टू अस, ठीक है। क्या बोला, इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट। देखो यहाँ पे बात करें बच्चों, यहाँ पे 27 क्वेश्चन नंबर चल रहा है। ये है क्या हमारे ये है हमारे क्या यहाँ पर फ्रिंज विड्थ, सॉरी स्क्रीन डी दूरी पर। तो हम जानते हैं यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आता है बीटा इक्वल टू क्या आता है डी लैम्डा बाई टी, ठीक है। जो एंगुलर हमारी आती है फ्रिंज विड्थ क्या आती है बीटा बाई डी आती है, बीटा बाई डी ये कितना आता है लैम्डा बाई स्मॉल डी आती है। तो ये है हमारी क्या यहाँ पर एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है लैम्डा बाई डी। हमसे क्या बोल रहा है इस केस में, नाउ इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट एंगुलर सेपरेशन ऑफ द ऑफ द फ्रिंजेस रिमेन सेम। देखो जब ये दूर जाएगा इस केस में तो लैम्डा बाई डी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो तो क्या है सेम रहेगी। हमारा ये जो स्टेटमेंट है बच्चों वो क्या है करेक्ट है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, ठीक है। मैं लैम्डा को बढ़ा दिया है, लैम्डा बढ़ा दिया तो अब क्या बोल रहा है, देन एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीजेस। अगर लैम्डा बढ़ा देंगे तो आप मुझे बताओ बेटा इस केस में जो एंगुलर सेपरेशन वो घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। हमसे क्या बोल रहा है ये डिक्रीज करेगी हमसे बोल रहा है, मतलब ये कैसा है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो क्या बन जाएगा इस केस में, इसका 3 वाला आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन भाई, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में क्या बोल रहा है, देखो भाई यहाँ पे 28 में क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। हमें सर्किट देखा है, यहाँ पे बना देता हूँ सर्किट क्या रखा है। ये है हमारा 2 ओम, यहाँ बना है ये 10 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ लगा है ये 5 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ लगा हमारा ये 1 ओम लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ लगा हुआ है 7 ओम, ठीक है भाई। हमसे क्या बोल रहा है 10 वोल्ट की बैटरी है या 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम है ये 2 ओम है, ए बी सी हमको दे रखा है, ये ए ये बी है। हमसे बोल रहा है इस केस में कहानी क्या भाई, या तो ये कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कि इस केस में करंट किधर फ्लो करेगी। देखो हम जानते हैं ये 10 और ये 5 लगे हुए हैं, इनकी पोलैरिटी रिवर्स है। तो इस केस में कहानी क्या है भाई, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनको हम सिंपली यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ से इन दोनों को इफेक्टिवली हटा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं यहाँ पर एक 5 वोल्ट की बैटरी। तो 5 वोल्ट की बैटरी से बन जाएगी ना, 5 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी यहाँ पर इफेक्टिवली। 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यह क्या है 1 2 3 बन जाएगा, और 3 और 7 10, तीनों रजिस्टर आपस में सीरीज में है। तो इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी, 5/10 मतलब 0.5 एम्पीयर की करंट फ्लो करेगी। और 0.5 एम्पीयर की करंट कैसे फ्लो करेगी, इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेगी। तो ये जो हमारा सर्किट है इसमें क्या 0.5 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक है। तो करंट कितनी फ्लो करेगी 0.5 एम्पीयर, कहाँ से कहाँ A to B फ्लो करेगी। हमको अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्या करंट हो जाएगा, आंसर बन जाएगा इसका 0.5 एम्पीयर की करंट फ्लो करेगी फ्रॉम A to B थ्रू E, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है वो क्या है एक्चुअली इस नीट के पेपर का जो आज हुआ है उसकी अगर बात की जाए, उसका क्या है बच्चों, एक्चुअली बोनस क्वेश्चन है ना। थोड़ा इसमें क्या है हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ गड़बड़ है। क्या बोलते हैं, तो क्या बोला है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर मास एंड रेडियस आर अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ इट्स थिन हॉलो स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस अबाउट इट्स एक्सिस इज। जो हम जानते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है 2/5 mr², ये होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, सॉलिड स्फीयर का, इज इक्वल टू क्या बनेगा m × k का स्क्वायर। k से k उड़ गया तो k स्क्वायर कितना बन गया, अगर बात करें सॉलिड स्फीयर के लिए है ना, कितना बन गया यहाँ पर, दैट इज k स्क्वायर इक्वल टू बन गया 2/5, या k किलो निकाल लेते हैं उसको हटाओ, √2/5 r बन जाएगा। ऐसे अगर बात करें किसके लिए, हॉलो के लिए क्या बनेगा 2/3 mr² इज इक्वल टू क्या बन जाएगा m × k स्क्वायर। ये किसके लिए, ये हॉलो स्फीयर के लिए है ना, तो ये m से मुड़ गया। तो अगर इसके लिए लिखा जाए रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या बनेगा, ये बनेगा रूट के अंदर 2/3 r। अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं तो कितना बनेगा, इनका रेशियो निकालते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन का रेशियो कितना बनेगा, ये आएगा रूट के अंदर 3/5 है ना, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा है। हो सकता है कि इन्होंने एक्चुअली ये पूछना चाहते हो कि रेडियस ऑफ जाइरेशन के स्क्वायर का निकालो रेशियो है ना। फिलहाल इस ऑप्शन में कोई नहीं है, तो आंसर क्या आएगा इसका √3/5 इसका क्या आएगा, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 है ना। 30 में क्या बोल रहा है, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है यहाँ पर क्या, दैट द 12 वोल्ट 60 watt lamp is connected to the secondary of the step down transformer
whose primary is connected to a AC mains of 220 volt, assuming that transformer to be ideal, what is the current in the primary winding? क्या हमसे बोल रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, मतलब इस केस में कहानी क्या है, जो वोल्टेज हो रहा है घट रहा है, सही बात है, 220 वोल्ट से कितना हो गया है, 12 वोल्ट हो गया है। तो इनिशियली जो पावर सप्लाई थी वो कितनी थी, 220 वोल्ट इनटू मान लेते हैं करंट आई फ्लो कर रही थी एसी सोर्स में, तो ये थी हमारी क्या है इस केस में, ये थी पावर सप्लाई। फाइनली कितनी पावर रिसीव हो रही है, 60 वॉट की, दैट शुड बी इक्वल टू कितना, 60 वॉट। क्यों, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है, जितनी पावर इनपुट होगी उतनी पावर आउटपुट रहेगी। तो इनपुट पावर कितनी है हमारी 220 इंटू आई, आउटपुट कितनी 60 वॉट, तो आई कितना बन जाएगा हमारा यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 220। सो सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितना आएगा, सॉल्व करने पर 0.27 एम्पियर आ जाएगा। तो हमारी क्या है प्राइमरी सर्किट में करंट आ जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा इस केस में इसका 0.27 एम्पियर। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द लाइट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर एंड 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम। तो हम जानते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है, देखो साइन थीटा इक्वल टू 1/μ। तो हमको यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, एयर में ये x दूरी चलती है t1 टाइम में, तो c कितना बनेगा हमारा x/t1। अच्छा इसको यहाँ पे 32 क्वेश्चन है ना, 31 सॉरी। और अगर दूसरे मीडियम में जो लाइट की स्पीड कितनी वो v मान लेते हैं, तो 10x दूरी चलती है कितने t2 टाइम में, तो v कितना बनेगा हमारे यहाँ पर 10x डिवाइड बाई t2 आ जाएगा। तो भाई जो मीडियम का म्यू आता है, म्यू इक्वल टू कितना बनेगा, म्यू इक्वल टू बनेगा c/v, कितना बनेगा ये x/t1 डिवाइड बाई 10x, ऊपर क्या जाएगा हमारा t2 जाएगा, ये इससे उड़ गया, कितना बन जाएगा, तो यहाँ पे म्यू कितना आ गया हमारा 10 डिवाइड बाई सॉरी कितना आएगा t2 डिवाइड बाई 10t बना जाएगा। हम जानते हैं साइन थीटा सी इक्वल टू कितना होता है भैया 1/μ, तो साइन थीटा सी इक्वल यहाँ होता है साइन थीटा सी कितना होता है बच्चों 1/μ, तो म्यू कितना बन जाएगा यहाँ पे लिखा जाए थीटा सी क्रिटिकल एंगल क्या बनेगा साइन इनवर्स 1/μ आ जाएगा। ये लिखा है म्यू, उल्टा कर दो क्या बनेगा क्रिटिकल एंगल यहाँ से कितना आ जाएगा भैया साइन इनवर्स कितना बनेगा 10t1 डिवाइड बाई t2 आ जाएगा। सिंपल आसान भाषा में है ना, क्या बन जाएगा इसके आंसर हमारा थीटा सी इक्वल होगा साइन इनवर्स 10t1 बाई t2। इस बच्चे की कॉपी उसने अब तक क्या मतलब बहुत, अब तक क्या है इसको 2 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं जितने क्वेश्चन किए हैं, बाकी अब तक उस बच्चे के सारे क्वेश्चन सही हुए हैं ना, क्या बात है। इस बच्चे की जो क्या एक्चुअली जो कॉपी है, ये बच्चा शायद धोखे से कॉपी छोड़ गया था है ना, और या फिर क्या है शायद उसको पेपर क्या है लगा होगा कि ख़राब हुआ, ख़राब तो नहीं हुआ क्योंकि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो ख़राब तो कैसे पता ही चलेगा कि पेपर अच्छा गया है ना। 32 देखते हैं क्या बोल रहा है, let a wire be suspended from the ceiling rigid support and extended by a weight W attached to its free end. The longitudinal stress at any point of cross section area A। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, ये एक वायर है, इसके क्या किया हमने, इसके एक एंड से हमने यहाँ पर क्या है W वेट अटैच कर दिया है। तो हमसे बोल रहा है इस केस में बताओ कितना स्ट्रेस जनरेट होगा भैया, फोर्स डिवाइड बाई एरिया, सिंपल आसान भाषा में W/A आएगा, सिंपल खत्म। इतना आसान सा क्वेश्चन था, खत्म हो गया भाई, W/A आंसर सीधा है ना, सिंपल बनेगा। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट भी बहुत आसान क्वेश्चन है किसका, कॉर्नोट इंजन का। हमारा क्या बोल रहा है, सिंपल हमसे बोल रहा है क्या कि नाउ ए कॉर्नोट इंजन हैज़ एफिशिएंसी कितनी है हमारी इसकी 50% व्हेन इट्स सोर्स इज एट टेम्परेचर ऑफ 327 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ सिंक पूछ रहा है। तो कितना आसान क्वेश्चन, देखो हम जानते हैं भाई जो एफिशिएंसी आती है वो 1 - T2/T1 आती है, जहाँ T2 क्या है बच्चों टेम्परेचर ऑफ सिंक या टेम्परेचर ऑफ सोर्स इनटू 100%। हमको बोल रहा है 50% एफिशिएंसी है, 100 नीचे ले आओ, इसको टू क्या बनेगा 1 - T2/T1। सिंपल क्या बनेगा 1/2, सॉल्व करोगे यहाँ से T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर T1/2 आ जाएगा, T1/2 आ जाएगा है ना, 1/2 बनेगा, T2 क्या बनेगा T1/2 बन जाएगा, इसको तो ले आओ, समझेगा ना 1/2 इक्वल टू 1 - T2/2, इसको तो ले आओगे 1/2 इक्वल टू क्या है 2/T1 बन जाएगा सिंपली। तो T2 कितना है हमारा T1/2 और T1 कितना है हमारा, देखो यहाँ पर ये बनेगा 600 केल्विन, तो 600 केल्विन/2 कितना बनेगा 300 केल्विन आएगा हमारा सोर्स का सॉरी सिंक का टेम्परेचर, कितना आ गया 300 केल्विन, इसमें से घटा दो 273, कितना आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस है ना। आंसर क्या बन जाएगा इस केस में इसका 27 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या बोल रहा है हमसे, सिंपल क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है भाई यहाँ पर कि इसको साफ कर दूँ एक बार मैं, द मेटल वायर हैज़ मास कितना में दे रखा है, रेडियस दे रखा है और लेंथ दे रखा है।
मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। भाई डेंसिटी हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, डेंसिटी इक्वल होता है मास बाय वॉल्यूम, और मास बाय कितना वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर इसका L/L। तो अगर डेंसिटी में एरर लिखा जाए तो क्या बनेगा डी रो बाई रो इंटू 100 इक्वल टू क्या बनेगा dm/m इंटू 100 प्लस प्लस है ना 2dr/r इंटू 100, ये सीधा पावर में चला जाएगा है ना, प्लस dl/l इंटू 100। सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं एक बार क्या यहाँ 100 आएगा ना, 100 आएगा इंटू 100 प्लस dl/l इंटू 100, सिंपल आ जाएगा। सारी वैल्यूज रखो यहाँ पर, dm/m, dm क्या लिखा है मास में एरर लिखा है ना 0.002 इन बाई 0.4 इंटू 100 है ना, प्लस ऐसा ही अगर बात करें रेडियस में एरर ये लिखिए dr/r, तो 2 इंटू डी आर कितना लिखा है बच्चों, dr लिखा हुआ है कितना 0.1 डिवाइड बाई कितना लिखा है 0.3 है ना इंटू 100, हाँ ऐसे हो गए सॉरी, प्लस ऐसे यहाँ पे क्या लिखा है भैया लेंथ में एरर कितना लिखा है 0.002 डिवाइड बाई 5 इंटू 100 है ना। सिंपली क्या है इन सबको पकड़ के जोड़ दो, हाँ सिंपली सॉल्व करोगे, सॉल्व कर सकते हैं सिंपल, इसको उड़ा दो इससे 0 से, ठीक है ना। तो सॉल्व करोगे तो कहानी क्या है, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये 1.6% आ जाएगा, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर सिंपल है ना, सॉल्व करने पर 1.6 आ जाएगा सॉल्व करने पर। चलिए भाई सिंपल क्वेश्चन था ये, क्या आ जाएगा इसका 1.6 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट कहानी देखिए, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पर कि हमसे बोल रहा है क्या कि नाउ, इसको साफ करता हूँ अगर मैं, क्या बोल रहा है, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट्स साइनसॉइडली एट ए फ्रीक्वेंसी, हमको दे रखा है यहाँ पर 2 × 10 हर्ट्ज। एम्पलीट्यूड कितना है बच्चों यहाँ पे इस केस में दे रखा है हमको यहाँ पर 48 वोल्ट पर मीटर है ना। तो ई नॉट जो है हमारा इस केस में है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड कितना है 48 वोल्ट पर मीटर है, अच्छी बात है भाई। then the magnitude of oscillating magnitude of electric sorry then the amplitude of oscillating magnetic field, तो हम जानते हैं बच्चों क्या E0 बाई B0 कितना होता है, किसके बराबर होता है, C के बराबर होता है। तो यहाँ से B0 कितना आएगा E0 बाई C, हमें E0 कितना दे रखा है 48, C कितना होगा 3 × 10⁸। सिंपल सॉल्व करेंगे, बनेगा 16, ऊपर जाएगा क्या बनेगा B0 कितना बनेगा 16 × 10⁻8 टेस्ला, यहाँ से रह जाएगा। हमसे बोल रहा है यहाँ पर 1.6 का टर्म बताओ तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1.6 × 10⁻7 आ जाएगा टेस्ला। तो क्या बन जाएगा आंसर हमारे इस केस में B0 1.6 × 10⁻7 टेस्ला। सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए कहानी क्या बोल रहा है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए इस केस में कि अब ये हमारा क्या है सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सेक्शन 2 में अगर बात करें यहाँ पर बच्चों क्या बोल रहा है, ए बुलेट फ्रॉम द गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u, ठीक है भाई। When the bullet travels 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक along its horizontal length, क्या बोले देखो यहाँ पर कि ये जो है ये एक ब्लॉक है भाई, ठीक है ना, और यहाँ से क्या किया अपन ने, एक जो बुलेट है उसको फायर किया है, ठीक है ना, बुलेट को फायर किया है u स्पीड से, ठीक है भाई। जब ये 24 सेंटीमीटर दूरी चल लेती है यहाँ पर, तब इसकी दूरी जो हो जाती है 24 सेंटीमीटर चलने के बाद ये किसकी स्पीड u/3 हो जाती है, ठीक है भाई, हमसे बोल रहा है, ठीक है। नाउ देन इट फर्दर पेनिट्रेट इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड द ब्लॉक। अच्छा इस केस में क्या अब जो है बाकी बची दूरी चलने के बाद ये जो है अब ये जस्ट बाहर निकलती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 0 हो जाती है। तो हमसे बोल रहा है बताओ इस ये जो ब्लॉक है इसकी लेंथ कितनी, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस केस में बहुत सिंपल बात है, टोटल लेंथ ऑफ ब्लॉक बताना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर जो ये जो अपोजिंग फोर्स है देखो उसको दो तरह से कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं सिंपली, या फिर क्या है ये भी कि ये पीछे की तरफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन से डीएक्सेलरेट हो रहा है तो v² = u² + 2s से भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, है ना, आपकी मर्जी जिससे कर सको, जिससे करना चाहो उससे कर लो। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या एक्चुअली क्या है, कांस्टेंट डीएक्सेलरेशन से हो रहा है ये एक्सेलरेट, तो v² = u² + 2s लगा सकते हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए d बोल दे रहा हूँ, बाद में इसको क्या यहाँ पर 24 रख देंगे। क्या बनेगा देखो v² = क्या बनेगा u² + 2as, फाइनल स्पीड कितनी है u/3 का स्क्वायर = u² + 2, ए कितना है हमारा बन जाएगा, डीएक्सेलरेशन है इसलिए क्या बन जाएगा माइनस, नेगेटिव बन जाएगा ना, हम जानते हैं डीएक्सेलरेट कर रहे हैं इसलिए बन जाएगा -2a × s कितना है d, बाद में रख देंगे, ठीक है ना।
हमको यहाँ पे निकालना है कितने एक्सेलरेशन से क्या हो रहा है, कितने डिएक्सेलरेशन से डिएक्सेलरेट हो रहा है, वो निकालना पड़ेगा ना। तो ये कितना बनेगा, ये आएगा हमारा कितना, ये बन जाएगा u²/9 इज इक्वल टू बनेगा u² माइनस 2AD। ये कितना बन गया, ये बन गया 8u²/9 इज इक्वल टू बनेगा 2AD, ये बन जाएगा 4। तो यहाँ से a कितना बन गया भैया 4u²/9 इंटू d, ये बन जाएगा सिंपल, ठीक है। d को वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। अब जो है क्या, अब इसकी बात कर लेते हैं। ये u/3 से इसकी स्पीड कितनी होती है, फाइनली 0 हो जाती है। इससे भी कर सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम से एक लाइन में जाएगा, खटाखट में दोनों से करते हो, जिससे आपकी मर्जी ना, आपको कर सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम से F/S इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बात वही लिखा है। क्या बनेगा, सिंपल ये लगाओ, फाइनल स्पीड 0 आती है, इनिशियल स्पीड कितनी है u/3 का स्क्वायर है ना, माइनस 2a इंटू दूरी कितनी चलता है, मान लो ये s चलता है, ठीक है ना। सिंपल क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ से s लिखो, s कितना बनेगा u²/9 इंटू 2a आ जाएगा ना, नीचे आएगा ये, बस a की वैल्यू पुट कर दो, u²/9 इंटू a लिखा है, चाहे तो बराबर, यहाँ पे एक काम दोनों को बराबर ही कर दो, काहे के लिए नौटंकी इतनी करना, सीधा बराबर कर, सीधा वैल्यू निकालो यार, है ना, सीधा वैल्यू निकालो ना, सीधा कितना आ गया 2 इंटू a लिखा है 4u²/9 इंटू d इंटू s, 2as इज इक्वल टू क्या लिखा है u²/9, u²/9 से u²/9 गया, ठीक है भाई, सिंपल। और ये कितना बन गया हमारा, ठीक है ना। यहाँ कितना बन गया, ये बन गया हमारा, यहाँ से s कितना आ गया, s कितना आ गया हमारा, s आ गया d/8, s आ गया हमारा d/8 आ गया, d कितना 24/8 कितना बन गया 3 सेंटीमीटर। तो भाई ये था 24, ये हो गया 3, टोटल लेंथ कितनी होगी हमारी 24 + 3 27 सेंटीमीटर। सिंपल आंसर क्या हो जाएगा इसके, हमारा 27 सेंटीमीटर जो इसका फाइनल आंसर जो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा इसका। सिंपल कुछ नहीं किया अपन ने, यहाँ पर सिंपली सॉल्व किया है, और यहाँ से इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं फटाफट साफ कर देता हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला, देखिए यहाँ पर, इन द फिगर शोन हियर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है ना। देखते हैं भाई यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए तो अगर हमें क्या करना है इस केस में, हमको निकालना है इसके नेट इफेक्टिव फोकल लेंथ, तो बहुत दो तरीके करने के लिए, या तो आप क्या करो यहाँ पर इसकी पावर लिख लो, उसी पर कर सकते हो, या फिर क्या करो इसके फोकल निकालो, इसके फोकल निकालो, इसके फोकल निकालो, फटाफट कर देते हैं। देखो अगर हम बात करें पहले वाले लेंस के फोकल लेंथ, तो 1/f इक्वल टू क्या होता है, जानते हैं क्या होता है, μ2/μ1 माइनस 1 1/r माइनस 1/r2 आता है। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, μ2/μ1 माइनस 1, अगर मीडियम कहाँ रखा है, ए में रखा है, तो क्या बन जाएगा μ-1 बन जाएगा। ये एक अलग लेंस है, ये एक अलग लेंस है, ये एक अलग लेंस है ना, 1/r1 माइनस 1/r2 आता है। तो पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ लिखते हैं भाई 1/f1 कितना बनेगा, μ2 कितना है, जिस मीडियम में रखा हुआ है, कितने में रखा है इसका 1/1.6, और कहाँ बात हो रही है एयर में, तो μ1 कितना बन जाएगा इसका 1, एक लेंस ये, एक लेंस ये, एक लेंस ये, -1 इंटू 1/r1, r1 क्या बनेगा इसका इन्फिनिटी, माइनस 1/r2, r2 कितना बनेगा यहाँ पर -r, तो बनेगा माइनस ऑफ कितना बन जाएगा, सॉरी प्लस r बन जाएगा ना, क्योंकि इस केस में क्या है आगे की तरफ डायरेक्शन है ना, तो कितना बनेगा +20, ठीक है। तो यहाँ कितना बन गया 1/f1 कितना बन गया हमारा 0.6 डिवाइड बाई कितना बन गया 20 विद माइनस साइन, इसको नीचे ले आओ, कितना बनेगा 3/100। तो f1 कितना बन गया हमारे यहाँ पे 1/f1 कितना बन गया हमारे बन गया 3/100 विद माइनस साइन, ठीक है ना। ये आ गया इसकी फोकल लेंथ। जो इसकी फोकल लेंथ है वही इसकी आएगी, क्यों आएगी भाई, इसके लिए भी देखो यहाँ पर म्यू कितना है 1.6 है, और एक आर इन्फिनिटी है, दूसरा आर कैसा आएगा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो ये भी हमारा क्या है, एक कॉनकेव लेंस है, ये भी हमारा कॉनकेव लेंस है, ये भी कॉनकेव लेंस है, तो इन दोनों को तो सेम ही आने वाला है। अब बीच वाले के निकाल लो, तो बीच वाले की बात करें कितना बनेगा 1/f2 इक्वल टू बनेगा μ-1, ये बात है, म्यू कितना है इसका 1.5, ठीक है ना, 1.5 डिवाइड बाई 1 आएगा, तो 1.5 -1 कर दो, 1/r1 कैसा आएगा पॉजिटिव, माइनस 1/r2 कितना बनेगा -20, कितना बनेगा ये 1/f2 कितना बनेगा, इस केस में आगे हम सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा 0.5 डिवाइड बाई 2/20, तो बनेगा 1/20 ना, 2/20 आएगा तो बनेगा 1/10, सॉल्व करेंगे कितना बनेगा, f2 आ गया हमारा 1/20, सिंपल आ गया। तो देखो
नेट इफेक्टिव फोकल लेंथ लिखी जाए इस केस में। नेट इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या है बच्चों, यहाँ लिखता हूँ मैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। f1 कितना है -3/10 100 सॉरी। f2 कितना है 1/20 और ये कितना आएगा -3/100। ये भी तो आएगा। तरीका देखो, इसमें 5 से करो मल्टीप्लाई, 5 से मारो डिवाइड, ये बन जाएगा 5/100 है ना, 5/100 बन जाएगा। तो 1/f कितना बन गया, यहाँ से सॉल्व करोगे -1/100 आएगा। f सॉल्व करने में यहाँ से कितना आएगा, f आ जाएगा -100 सेंटीमीटर है ना। सिंपली क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम आ जाएगी। सिंपली हमने एक इसकी फोकल निकाली, फिर इससे निकाली, फिर दोनों की सेम होगी, उसकी निकाल ली। बस इसके बाद सिंपली पकड़ के क्या है, तीनों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया। सिंपली यहाँ से फोकल कितनी हो जाएगी, क्योंकि -100 सेंटीमीटर सिंपल आंसर था, फटाफट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भाई, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये हॉरिजॉन्टल ब्रिज, इसको साफ करता हूँ 2 मिनट लगेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या बोल रहा है। आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट देखिए, ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस द रिवर। A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with a velocity 4 meters per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above the water surface. तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ये एक ब्रिज है और यहाँ पर एक बच्चा जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, जो कि बॉल को ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से फेंकता है। तो बॉल जाती है, पहले ऊपर जाएगी ना, फिर लौट के नीचे आएगी, और वाटर यहाँ पे है, इसको टकराती है। टोटल टाइम इसको कितना लगता है बच्चों, टोटल टाइम लगता है इसको 4 सेकंड। तो हमसे पूछ रहा है ये हाइट कितनी होगी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, अगर बात करें तो सिंपल आसान क्वेश्चन है ये, काइनेमेटिक्स का, मोशन अंडर ग्रेविटी का। लगा दो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ऑफ मोशन। तो इस केस में क्या, इसका कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट -h, h इज इक्वल टू क्या लगा दो ut प्लस हाफ h स्क्वायर, ये आएगा ना। इसका कितना होगा डिस्प्लेसमेंट -h इज इक्वल टू u कितना है ऊपर की तरफ, u कितना है ऊपर की तरफ ना 4, टाइम कितना लगता है 4 सेकेंड, प्लस हाफ ए कितना है -g, इसलिए मैंने माइनस छोड़ दिया पहले ही, तो बन जाएगा 10। टाइम कितना लगा 4 सेकेंड है ना, 4 स्क्वायर। सिंपल कितना बनेगा -h, कितना बनेगा -h इज इक्वल टू कितना बनेगा 16। ये कितना बनेगा हमारा, ये बन गया आई थिंक 5 आएगा, तो -5 × 16, तो कितना आएगा -= कितना आएगा -80, 16 -80 कितना आएगा -64 है ना, -64। तो एच कितना आएगा यहाँ से सिंपली 64 मीटर है ना, 64 मीटर। सिंपल था, है कि नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था बच्चों, है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल मतलब फटाफट हो रहा है, मतलब ज़्यादा खास कुछ तो नहीं, सिंपल क्वेश्चन आए हैं, आसानी से कह सकते हैं और फटाफट हो सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पर कि द एक्सटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन द फिगर। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है टाइम t = 2 सेकंड पे। तो हमको ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में हम जानते हैं वह x = कितना होता है, a sin ωt होता है। अगर हम यहाँ से निकालें एक्सेलरेशन, बच्चे ने एकदम सही किया है ना, तो यहाँ पे क्या है वेलोसिटी क्या आएगी a ω cos ωt, जो आएगा हमारा एक्सेलरेशन क्या बनेगा -ω² a sin ωt आता है, ये तो आता है एक्सेलरेशन। तो ओमेगा कितना होता है, तो यहाँ पर ओमेगा होता है 2π/t, ओमेगा होता है बेटा क्या 2π/t होता है। तो t क्या है इसका टाइम पीरियड, तो यहाँ देखो ये इसको ये दूरी कितनी चली है, ये टोटल टाइम बनेगा 8 सेकंड लगा है। तो ओमेगा कितना बनेगा π/4, ओमेगा बनेगा π/, जब 2π/8 आएगा तो π/4 बन जाएगा रेडियन पर सेकंड है ना, रेडियन पर सेकंड। ओमेगा पता है, ए क्या है इसका एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पर 1, ठीक है, पुट करो वहाँ पर। टाइम t = 2 सेकंड पूछ रहा है, तो a = कितना बनेगा ओमेगा है π/4 का स्क्वायर इंटू a कितना है 1 इंटू साइन ओमेगा कितना है π/4, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, कितना बन गया ये, a = बनेगा -π² / 16, साइन π/2 बन जाएगा कितना 1, तो कितना बनेगा -π² / 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 तो 1 हो गया, उड़ गया। क्या बनेगा इस केस में -π² / 16 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था, फटाफट हो गए। नेक्स्ट देखो भैया 40 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कितना आसान क्वेश्चन, देखो भाई कितना आसान क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ विद टेम्परेचर टी, वेयर डी इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो क्वांटिटी 3π/gt बताना है अपन को, क्या करती है रिप्रेजेंट, √t, t, t²
या टी क्यूब। तो मतलब हमको सिंपली आसान भाषा में क्या करना है भाई, हमको निकालना है इसका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, और कुछ नहीं करना है ना। चलिए भाई, तो ये देख लेते हैं फटाफट। देखो यहाँ पर तो हमको क्वांटिटी की बात की जाए, क्या है हमसे क्वांटिटी बोला 3π/g/d। डी क्या है, डेंसिटी है। तो हम जानते हैं अगर बात की जाए यहाँ पर जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या आती है इसकी यूनिट, हमें पता है क्या होती है, किलोग्राम की पावर -1 मीटर क्यूब सेकंड की पावर -2 होती है, ये होती है यूनिट, है ना। वैल्यू भी 6.6 × 10⁻11 दिस यूनिट। तो अगर लिखा जाए यहाँ पर तो क्या बनेगा, देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला इसका लिखते हैं, क्या बनेगा 1/m की पावर -1 L³ t की पावर -2। डेंसिटी क्या होता है, ml की पावर कितना, ml की पावर -3, तो ml की पावर -3 आ जाएगा। ये इससे उड़ गया, ये जाएगा ऊपर, तो इसकी क्या आएगी डायमेंशन फॉर्मूला आएगा t²। तो कौन सी क्वांटिटी को करेगा रिप्रेजेंट, t² को करेगा, टाइम पीरियड के स्क्वायर को करेगा रिप्रेजेंट। ऑब्वियसली बात है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, t² आएगा, उसी को करेगा रिप्रेजेंट, क्या आएगा टाइम पीरियड के स्क्वायर को करेगा रिप्रेजेंट। ये सिंपल ही था। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, बताओ कितने कितने आसान क्वेश्चन है। यही क्या सारे क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर ले रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना बार बार से ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा ना, इसलिए क्या है यहीं सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, ताकि सारे क्वेश्चन यही लिखे हुए हैं, है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। द नेट एम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इन द गिवन बाय विल बी, है ना। तो इस केस में वो कहानी क्या है, हमको यहाँ पे सर्किट दे रखा है, यहाँ पे हमारा क्या है, मैं बना देता हूँ 2 मिनट लगेगा, फटाफट सर्किट दे रखा है, ये हमें एक्स दे रखा है, यहाँ पे आर दे रखा है, और यहाँ दे रखा है अपन को वोल्टेज सोर्स, है ना 220 वोल्ट है, ये कितना है हमारा 50 हर्ट्ज, और ये कितना मुझे रखा है यहाँ पर 50/π मिली हेनरी, और ये मुझे रखा है कितना 10 की पावर 3/π माइक्रोफैरेड, और ये मुझे रखा है 10 ओम। हमसे बोल रहा है हमको उसका निकालना है क्या, नेट इफेक्टिव रिएक्टेंस निकालना है सर्किट का, ठीक, और इम्पीडेंस, है ना। तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, जानते हैं नेट इम्पीडेंस क्या होगा, जेड XL - XC का स्क्वायर प्लस R² आएगा। तो पहले XL निकालो, फिर XC निकालो, फिर R निकालो, खत्म। तो XL क्या बनेगा, देखो फटाफट देखते हैं। XL क्या बनेगा, ओमेगा L होता है, ओमेगा × L, ओमेगा कितना है 2πf, 2πf कितना हमारा 50 इंटू L क्या लिखा है 50/π 10⁻³ हेनरी, सॉरी ओम में आएगा। पाई से पाई गया, ये बन जाएगा 100, बनेगा 1000, तो ये पूरा नंबर इससे हो गया, तो कहेंगे 5 ओम, ठीक है। XL आ गया, ऐसे XC लिखो, XC क्या बनेगा बच्चों 1/ωc, है ना, 1/ωc सॉल्व करोगे निकालोगे कितना आता है 10 ओम आ जाएगा, मैथ कर लेना भैया, या ऐसे कर लो। R दे रखा है, जेड क्या आता है, जेड आता है हम जानते हैं क्या आता है, रूट के अंदर XL - XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर आता है, तो ये बनेगा 5 - 10 बनेगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस R का स्क्वायर 100, रूट के अंदर 125 कितना बन जाएगा 5√5 ओम आ जाएगा, सीधा आंसर खटाखट सिंपली, है ना, सिंपल आंसर था। आंसर क्या जाएगा इसमें 5√5 ओम आ जाएगा सिंपली। नेक्स्ट देखो भी ये कहानी सिंपल क्वेश्चन तक नहीं था, है कि नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल एक्सेल निकालो, एक्सेल निकालो, खटाखट वैल्यू पुट करो, और सीधा क्या है फटाफट इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कहानी क्या बोल रहा है। द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें दे रखा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये तो कितना ही आसान क्वेश्चन, देखो हम जानते हैं जो nth ऑर्बिट की रेडियस होती है क्या होती है, R0 n² आती है रेडियस। R0 हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, कहाँ गया 5.3 × 10⁻11। अब भाई आपने जो ऑर्बिट है उसका क्या कर दिया है, थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 टाइम्स हो जाएगा। सिंपली सॉल्व करने में कितना आएगा 4 पॉइंट सॉल्व कर लेना, 4.77 × 10⁻10 आ जाएगा मीटर में, तो क्या बनेगा 4.77 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा सीधा वैल्यू खटाखट, है ना। सीधा आंसर क्या बनेगा 4.77 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या एकदम आसान क्वेश्चन है, हमसे क्या बोला देखो इस केस में, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस एज शोन फिगर, यहाँ माइनस के रखा है, यहाँ प्लस के रखा हुआ है, और इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट P है, हमको यहाँ निकालना है पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल यहाँ इसको साफ कर दो, क्या इसको साफ कर देता हूँ। देखो यार क्या आएगा भाई, ये हमारा क्या यहाँ पे माइनस क्यू है, और ये क्या है बच्चों यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है। ये पॉइंट वो है, ये दूरी कितनी है हमारी 3 सेंटीमीटर, और ये दूरी पे कितनी है हमारी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, और सच दैट ये दूरी कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर। अब देखो क्या बात ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे हम लोग का डायपोल का जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तभी लगा सकते हैं जब क्या होता है R
आर क्या है, जहाँ पे हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ मच ग्रेटर देन डी। बट इस केस में क्या है, आर और डी आपस में क्या है, कंपेरेबल है, तो हम यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हम क्या करेंगे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से पोटेंशियल लिखो, ये एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से पोटेंशियल लिखो, दोनों के पोटेंशियल को ऐड करो सिंपली। तो अगर बात करें तो इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, ये दूरी कितनी है, के क्यू बाई आर आएगा, तो वी लिखा जाए तो कितना बनेगा, के क्यू बाई आर कितना है 2 सेंटीमीटर 10⁻²। ऐसे इसके कितना बनेगा, के क्यू बाई आर, ये दूरी कितनी है 5, तो ये हो गई, ये 3 हो गई, तो प्लस के इंटू माइनस क्यू डिवाइड बाई आर कितना है 8 इंटू 10⁻² हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 10⁻² पर जाएगा, कितना बनेगा, के क्यू बाई 2 माइनस ऑफ के क्यू बाई 8। एक काम करो, यहाँ पे 4 से करो मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, ये बन जाएगा इंटू 10⁻² पर आ जाएगा ना, क्या जाएगा 3/8 इंटू के इंटू क्यू 10⁻² वोल्टेज। तो हमसे क्या बोल रहा है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है 10⁻² वोल्ट में आ रही है, कौन सा नंबर आएगा 3/8 इंटू के क्यू आएगा, आंसर क्या बन जाएगा इस केस में हमारा 3/8 के क्यू विल बी अवर आंसर, सिंपली खटाखट यहाँ हो जाएगा। चलिए भाई, अब हम देखते हैं क्या हमारे जो लास्ट के बचे क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं फटाफट तेजी में। जो हमारे लास्ट के क्वेश्चन क्या हैं, क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है इस केस में, ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ आई अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज लेंथ एल, इट इज़ केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, हमें दे रखा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, वायर जो रखा हुआ है एक्स एक्सिस के रखा हुआ है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है ना। तो हमसे बोल रहा है इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा ना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन वायर। तो हम जानते हैं बहुत ही आसान सी बात है कि वायर पे जो लगने वाला फोर्स होगा F इक्वल टू क्या बनेगा, आई एल वेक्टर क्रॉस बी आएगा, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या है, आई का डायरेक्शन में। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो क्रॉस करते हैं, कितना बनेगा देखो, तो आई वेक्टर किधर है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ आई कैप, क्या बनेगा, आई करंट है, एल आई कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो हम इनका करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई क्रॉस आई कितना बन जाएगा, 0 हो जाएगा, और आई क्रॉस जे कितना बनेगा, हम जानते हैं बनेगा k। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एफ फोर्स कितना रहेगा, आई इंटू एल इंटू 2 आई क्रॉस आई, सॉरी यहाँ 3 लिखा है ना, आई क्रॉस जे कितना बन जाएगा, k कैप बन जाएगा, ठीक है बढ़िया। फिर आई क्रॉस के कितना बनेगा, देखो बना लो यहाँ पे ना, क्या दिक्कत है, ये आई है, ये जे, ये के, इधर की तरफ चलोगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब आई क्रॉस जे के कैप आता है, जे क्रॉस के आई आता है, और के क्रॉस आई क्या आता है, जे आता है। उल्टा चलोगे तो क्या आता है भाई, उल्टा चलोगे तो क्या आएगा इस केस में, नेगेटिव साइन आता है। तो यहाँ पे आई क्रॉस के क्या बनेगा, आई क्रॉस के बनेगा माइनस जे, उल्टा चले ना, और एक माइनस लगेगा पहले से, तो बन जाएगा प्लस, तो प्लस आई इंटू एल साथ में मल्टीप्लाई होगा इंटू 4 क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस जे बन जाएगा। तो फोर्स कितना आ गया, एफ वेक्टर हमारा कितना आ गया 3il k कैप प्लस 4il j कैप, नेट कितना आएगा मैग्नीट्यूड, il कॉमन निकाल लो, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 5, तो नेट फोर्स कितना बनेगा इस केस में 5il, ऑब्वियस बात है न्यूटन में आ जाएगा, है ना, सिंपल 5il का निकाल 5il बन जाएगा सिंपल इस केस में, इसकी वैल्यू सिंपल था। चलिए भाई नेक्स्ट कहानी देखते हैं, नेक्स्ट कहानी क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं कर देता हूँ साफ, ठीक है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला बच्चों, देखो यहाँ पर कि कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट द बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। कितना आसान क्वेश्चन बताता हूँ, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर इज 0.15, कितना बताओ क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे एक कार है जो कि आगे की तरफ जा रही है, इस पर एक बॉडी रखी हुई है इसके फ्लोर पे, है ना, कार आगे की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से। तो हमसे बोल रहा है बताओ इसका एक्सेलरेशन, जिससे कि क्या है, ये जो बॉडी है क्या नाम, जो बॉडी से रखी हुई है वो कार के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो भाई कार के फ्रेम में आ जाओ, इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, कितने का, m इंटू ए का लगेगा, है कि नहीं, और इस पर क्या है, ये जब आगे मूव कर रही है तो इस पर आगे की तरफ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना सकता है, म्यू इंटू एन, एन कितना होगा, एम जी नीचे एन ऊपर, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है म्यू इंटू एम जी। अगर ये कार के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है तो म्यू एम जी इक्वल टू कितना होगा, एम ए के बराबर, एम इंटू ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू इंटू एम जी, एम से मुड़ गया ए कितना बन जाएगा म्यू इंटू जी,
म्यू कितना है 0.15, जी कितना है 10, तो कितना आ जाएगा इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सिंपली, ठीक है ना। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ये तो है जो आगे की तरफ लग रहा है, जो करा रहा है उसको आगे की तरफ एक्सेलरेट है कि नहीं है। क्या बनेगा आंसर 1.5 का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिंपल है ना। 44 था ये। नेक्स्ट वो कहानी क्या बोल रहा है, टू थिन लेंस आर ऑफ सेम फोकल लेंथ बट वन इज कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, अदर इज कॉन्केव, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी इसकी। व्हेन दे आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, व्हेन दे आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इक्वलेंट फोकल लेंथ, बताओ 1/f इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/f1, f इक्वलेंट है ना, 1/f1 f पॉजिटिव है प्लस 1/f2, f कैसा इसका नेगेटिव, उड़ जाएंगे। 1/f इक्वलेंट कितना आएगा इस केस में 0, तो इक्वलेंट फोकल लेंथ कितनी आएगी इस केस में, यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगी। ये देखिए क्या, तो जो हमारी इक्वलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी इस केस में इन्फिनिटी आ जाएगी। मतलब क्या होगा, जो लाइन इन्फिनिटी से आ रही है वो कहाँ सीधे चली आएगी बिना डेविएट हुए, है ना। ये इसका सिंपल मतलब है। नेक्स्ट हो गई कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम ही आसान पेपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसी में करते हैं क्या, आ जाओ भाई हटो। तो यहाँ पे बना भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इधर देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन ए सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम ए टू बी एज शोन फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी फॉर द सेम स्टेडी करंट गोइंग एज शोन फिगर। क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो बना देता हूँ बढ़ेगा। ऐसे करंट क्या फ्लो कर रही है, ऐसे करंट आई आ रही है ना, ऐसे यहाँ पे क्या है करंट आई इसमें आ रही है और ऐसे यहाँ पे ऐसे आ रही है, ठीक है ना। ये पॉइंट पी है आर रेडियस की दूरी पर, हमको निकालना है इस केस में पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या किसके, एक तो आएगा इस वायर की वजह से, दूसरा आएगा इस सिमेट्रिकल की वजह से, तीसरा इस वायर की वजह से। तो इस वाले वायर की वजह से बात की तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, वायर पकड़ लो, किधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा, कितना आएगा B1 μ0/4 पाई I/r, है ना। सेमी सर्कल है ना, सॉरी सेमी इन्फिनिट वायर है ना, किधर की तरफ, नीचे की तरफ। अच्छा, इस वाले भाई साहब की वजह से किधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ लिखता हूँ B2, कितना बनेगा μ0 सेमी सर्कल है μ0/4 I/r, और किधर आएगा, वायर पकड़ लिया तो उंगली की डायरेक्शन हमें क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा भैया, ऊपर की तरफ B2 वेक्टर, है कि नहीं। अच्छा, और इस वाले वायर की वजह से बात करें तो किधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, वो भी नीचे, वायर पकड़ लो, किधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, नीचे की तरफ आएगा। तो ये भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो B3 वेक्टर भी क्या है भाई, B3 वेक्टर भी क्या है, सेम ही है μ0/4 पाई I/r। अगर लिखा जाए मैग्नेटिक फील्ड तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इससे हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। कितना बनेगा, देखो लिखता हूँ मैं B नेट, कितना बनेगा μ0/4 I/r माइनस कितना बनेगा μ0, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, बनेगा 2 पाई I/r, है ना। यहाँ पे लिखा है 2, तो इन दोनों बड़ा कौन है, यहाँ लिखा है 2 × पाई, अब 2 × 3.16 या 3.14, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 6, तो ऑब्वियस बात है ये बड़ा होगा, है ना। तो ये है बाहर की तरफ, ये किधर है इनवर्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, आउटवर्ड द प्लेन आएगी, है ना। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, यहाँ पे काम करो, म्यू यहाँ सॉल्व करो, यहाँ लिख रहा हूँ, बी कितना बनेगा वेक्टर के फॉर्म में, ऑब्वियसली बात है वेक्टर के फॉर्म में, μ0/4 I/r कॉमन निकाल लिया बाहर, अंदर क्या बनेगा 1 माइनस ऊपर जाएगा 4, तो बनेगा 2/पाई किधर की तरफ, आउटवर्ड। सिंपल आसान भाषा में, है ना। ये हमारा क्या जाएगा, सिंपल मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, क्योंकि मैं कहाँ रखा है आंसर में μ0/4 I/r 1 माइनस 2/पाई पॉइंट इनटू द पेज, जबकि किधर आ रहा है आउटवर्ड द पेज, तो ये तो गलत है ना। ऐसे लिखा है यहाँ पर नीचे है μ0/4 I/r 1 माइनस 2/पाई पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द पेज, तो हमारा क्या है फोर्थ वाला बन जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट लास्ट के बच्चे हमारे यहाँ पर क्या, सिंपल ये बच्चे लास्ट के यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, आखिरी के 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इसको साफ करता हूँ मैं, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, अभी बोल रहा है इस केस में कहानी क्या है, देखते हैं आखिरी के 3 क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। 10 रेजिस्टेंस each of resistors are connected in series to a battery of EMF E, ठीक है। negligible internal resistance small r, then those are connected in parallel to the same battery, the current is increased n times the value of n। तो क्या बोल रहा है, देखो पहले जब रेजिस्टेंस सीरीज में थे तब कितना आएगा, R 10R आएगा, तो 10R यहाँ पे क्या जुड़े हुए थे आपस में, और जुड़े हैं एक बैटरी से जिसका EMF कितना है E है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0, तो अब कितनी करंट आएगी E/10R आएगी। बाद में क्या है, जब इनको जोड़ा पैरेलल में
तब कितनी करंट आएगी, रेजिस्टेंस कितना बनेगा, R/10। अब कितनी बैटरी का EMF है, E है, तो अब कितनी करंट आएगी, I' आएगी E/R/10। तो अब करंट क्या होगी, देखो कितने गुना होगी, पूरा करंट कितने टाइम से, I' कितना बनेगा, 10 नीचे लिखेगा और एक 10 ऊपर जाएगा, फिर से क्या बनेगा, 100 टाइम्स हो जाएगी करंट। सिंपल आसान भाषा में करंट क्या हो जाएगा इस केस में, 100 टाइम्स, इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमको बनानी है ट्रूथ टेबल, हमको दे रखा है सर्किट डायग्राम, है ना, हमको यहाँ दे रखा है, ये बना देता हूँ मैं फिर से ना, बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पे दे रखा है क्या, हमको यहाँ पे दे रखा है सिंपल एक सर्किट डायग्राम, हमको बनानी है इसकी ट्रूथ टेबल। क्या है देखो यहाँ पर, फटाफट बना देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, ये इनपुट है हमारे और ये क्या है हमारा आउटपुट। हमसे बोल रहा है हमको बनानी है इसकी क्या, हमको बनानी है इसकी ट्रूथ टेबल। देखो फटाफट तेजी में, ये A, ये B, ये Y, ये 0 0, ये 0 1 1 0 और यहाँ पे क्या है, नीचे लगाता हूँ 1 1, ठीक है ना, 1 1। देखो बच्चों फटाफट देखो कैसे जाएगा, यहाँ पे क्या 0, यहाँ गया 0, ये दोनों कैसे नॉट गेट है, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ कितना बनेगा भाई, यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ पर आया तो ये 1 बन जाएगा। उल्टा हो जाएगा इसका तो क्या बन जाएगा भाई, जब उसका उल्टा होगा तो इस केस में कहानी क्या नहीं, यहाँ तो आएगा 1, इधर आएगा तो क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ क्या जाएगा, सिंपल 0। अब एक को 0 किया, A 0 है, B 1 है, तो यहाँ से 0 आएगा तो यहाँ कितना बनेगा, 1 आएगा। यहाँ से आने पे कितना बनेगा, 1 का नॉट कितना बनेगा, 0, तो यहाँ कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। वो 1 और 0 जब यहाँ पहुँचेंगे तो ये लगा एंड गेट बनेगा 0, उधर जाएगा तो बनेगा कितना बनेगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, यहाँ बन जाएगा 1। अब जो इसके लिए वही 1 0 के लिए कोई है तो सिमेट्रिक, तो 1 0 के लिए भी कितना आएगा, सिंपल यहाँ 1 ही आएगा। अब 1 1 के लिए चेक कर लो, ये 1 है तो यहाँ कितना बनेगा, 0, यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ से 1 लगा है तो यहाँ 0 आएगा, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, यहाँ भी 0 आएगा। 0 0 यहाँ कितना बनेगा, 0, यहाँ कितना बनेगा, 1। तो क्या बन जाएगा सिंपली इस केस में जो आएगी फाइनल ट्रूथ टेबल इसकी क्या बनेगी, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 और गेट बन जाएगा सिंपल। क्या यहाँ पर लिखी है इसकी, ये लिखी है ना, सिंपल 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 सिंपली 1 बन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इसका क्या लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं अभी कहानी क्या है लास्ट क्वेश्चन को, इसको मैं फटाफट साफ कर देता हूँ और देखते हैं हमारा क्या लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमसे बोल रहा है क्या इस क्वेश्चन में बच्चों में, हमसे बोल रहा है क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस हमको दे रखा है यहाँ पर 2 ओम है और 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना है 6.8 ओम है। तो बताना है यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। R इक्वल टू कितना होता है, R0 1 + अल्फा डेल्टा टी, ये तो होता है ना। R हमको दे रखा है 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना टेम्परेचर है, रेजिस्टेंस है 6.8 और 0 पे कितना है भैया 2 ओम, इक्वल टू क्या बनेगा 1 + अल्फा डेल्टा टी, कितना होगा 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना आएगा 3.9 इक्वल टू बनेगा 1 + अल्फा इंटू 80 अल्फा, ये बनेगा 2.9, तो 80 अल्फा इक्वल टू क्या बनेगा 2.9, हमको निकालना है अल्फा, क्या बनेगा 2.9 डिवाइड बाई 80, सिंपल। इसको ऊपर ले आओ, क्या बनेगा देखो 29/8 इंटू 10⁻² बन जाएगा। तो सॉल्व करोगे अल्फा कितना बनेगा 8 तक 24 बचा कितना 5, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻² है ना, डिग्री सेल्सियस की पावर -1 हमको यहाँ पे क्या दे रखा है 3 पॉइंट के टर्म में दे रखा है, तो क्या मतलब जाएगा 3 इंटू 10⁻² बन जाएगा, सीधा इसका खटाखट आंसर, ठीक है। तो बच्चों ये थे इसका क्या हमारे, ये थी फिजिक्स की हमारी फाइनल आंसर कीज पूरी। और इसमें एक जो हमारा क्वेश्चन में क्या एक्चुअली बोनस हो सकता है, इसमें हमने क्या है पूछा है रेडियस ऑफ जनरेशन वाला, वो उसमें करेक्ट ऑप्शन √3/5 आएगा। वही इसका पेपर ओवरऑल आपने देखा बच्चों कैसा था, सिंपली था, आसानी से कह सकता है बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्या इन्होंने आसान ही उनको लगा, आसान ही पेपर है, बहुत आसान था। और ये जो बच्चे हैं इसके जिसके हमने देखे अभी क्या पेपर था, इसका आई थिंक सिर्फ 2 क्वेश्चन ही गलत है, जितने की अटेम्प्ट, बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं इसके। तो आई होप आप लोगों का पेपर भी ऐसे ही अच्छा गया होगा। हम लोग बच्चों पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।